श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बंधुओं, प्रभु श्री राम जी का श्री विग्रह कैसा था, क्या आप जानते? प्रभु श्री राम जी कैसे दिखते थे? ऊपर से लेकर नीचे तक उनका श्री विग्रह कैसा था, क्या आप जानते हो? तो शुकी कहती है। अब शुकी कौन है? एक कथा है, वो कथा हम देखेंगे कभी। लेकिन शुकी क्या कहती है? तो शुकी क्या कहती है? श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के कली के समान सुंदर होगा। अब कमल की कली कैसी होती है? आप देखो ना, आपने देखा होगा कमल की कली। तो कमल की कली एक बंद अवस्था होती है जो धीरे धीरे खिलकर एक खूबसूरत फूल बनती है। धीरे धीरे खिलकर एक खूबसूरत फूल बनती है। वैसी श्री रामचंद्र का जो मुख होगा ना, वैसे ही कली के समान कैसा होगा? सुंदर होगा। श्री रामचंद्र के जो नेत्र है बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। पंकज की शोभा को धारण करने वाले नेत्र कैसे किसके होंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी के होंगे। तो खिले हुए पंकज यानी खिला हुआ कमल, खिला हुआ पंकज यानी खिला हुआ कमल। खिला हुआ कमल कैसा होता है? पंखुड़ियां कैसी होती है? फैली होती है और एक गोल आकार में व्यवस्थित होती है। एक गोल आकार होता ना, वैसे नेत्र किसके होंगे? प्रभु श्री रामचंद्र के होंगे। नासिका कैसे होंगी? नासिका ऊंची होंगी प्रभु श्री रामचंद्र की, पतली और मनोहारिणी होंगी। नासिका ऊंची होंगी, पतली भी होंगी और मनोहारिणी होंगी, यानी मन को मोहने वाली होंगी। उनकी जो दोनों बोहे हैं, जो ऊपर की दोनों बोहे हैं, वह सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। श्री रामचंद्र की जो भुजाएं है वह घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होंगी। जो भुजाएं राम की वो मन को लुभाएंगी। गला कैसा होगा? प्रभु श्री राम का गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। जैसा शंख होता है ना, वैसा शंख के समान कैसा होगा गला? शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम होंगे, चौड़े होंगे, वह शोभा संपन्न होंगे। प्रभु के जो वक्षस्थल होंगे वह उत्तम होंगे, चौड़े होंगे एवं शोभा संपन्न होंगे। और उन वक्षस्थलों में श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री वत्स का चिन्ह होगा। अब श्री वत्स का चिन्ह क्या होता है? श्रीय का प्रिय या लक्ष्मी का प्रिय। ये श्रीवत्स चिन्ह जो है ना, वो श्री को अत्यंत प्रिय है। श्री यानी को लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। श्री वत्स विष्णु की छाती पर एक चिन्ह है। जो श्री वत्स का जो चिन्ह है ना, भगवान विष्णु के छाती पर एक चिन्ह है। अब प्रभु श्री राम की जांघें कैसे होंगी? तो सुंदर जांघों और कटिभाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे। कैसे होंगे? सुंदर जांघें होंगी और कटिभाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। तो प्रभु श्री राम के घुटने अत्यंत निर्मल होंगे और भक्तजन उनकी आराधना करेंगे। अब श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद कैसे होंगे? चरण कैसे होंगे? प्रभु श्री राम के चरणारविंद कैसे होंगे? तो श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। जो प्रभु श्री राम के चरणारविंद है वह भी शोभा युक्त होंगे, परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही मनोहर रूप धारण करते हैं। ऐसा ही मनोरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण करते। अब यहाँ शुकी कह रही है, तो शुकी क्या कहती है? ऐसा रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण करने वाले हैं। जब प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ था तो ऐसा ही रूप था। लेकिन जब शुकी सीता को बता रही है, जब माता सीता की शादी होने की थी प्रभु श्री राम की, तब राम के रूप का वर्णन कर रही है, तो क्या कहती है? श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही मनोहर रूप
धारण करने वाले हैं। प्रभु श्री राम ऐसा ही रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे तुच्छ लोगों का क्या बिसात है। हमारे जैसे तुच्छ लोगों की क्या बिसात है। तो बंधुओं, मैंने आज आपको बताया कि शुकी एक पंछी थी, ठीक है। उतना बता देता हूं मैं आपको, कहानी कभी और बताऊंगा। तो इन्होंने प्रभु श्री राम का जो रूप का वर्णन किया, प्रभु श्री राम कैसे दिखेंगे, किसको बताया था? सीता माता को ये बताया था। सीता माता को ये बताया था और यही वर्णन मैंने आपको आज बताया हूँ। तो प्रभु श्री राम कैसे दिखते होंगे, बहुत से लोगों के मन में सवाल आता होगा ना कि प्रभु श्री राम कैसे दिखते। प्रभु श्री राम कैसे दिखते, ये वर्णन मैंने आपको किया। और आप में से जो चित्रकारी जानता है ना, तो इस वर्णन के द्वारा चित्र बना के जरूर देखे। मन को मोह लेगा वह चित्र।